मोसाद की एजेंट महिलाएं भी होती हैं, देखने में मॉडल और हॉलीवुड एक्टर सरीखी, लेकिन इतनी खूंखार की दहशतगर्दों का भी काम तमाम कर दें। इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम का खुलासा करने वाले मोर्देखाई वनूनू को मोसाद की लेडी एजेंट ने ही हनी ट्रैप में फंसाया था। मोर्देखाई वनूनू ने 18 साल जेल में सजा काटी और आज भी वो इजराइल की पहरेदारी में है। लेकिन मोसाद के एजेंट उन दुश्मनों को कभी माफ नहीं करते जिन्होंने इजराइल के नागरिकों का एक कतरा भी खून बहाया हो। ऑपरेशन एंटेबे और ऑपरेशन थंडरबोल्ट मोसाद के कुछ ऐसे करारे जवाब हैं जिन्हें दुश्मन देशों की पीढ़ियां भी नहीं भुला पाएंगी। टेली सीरीज शिकारी के इस एपिसोड में देखिए चैंपियन, एंजल ऑफ अ कंट्री। हिंदुस्तान में जब दिवाली की आतिशबाजी हो रही थी, तब इजरायली मिसाइलों से गाजा पट्टी दहल रही थी। गोली के बदले गोला, बम के बदले मिसाइल। रॉकेट अटैक के बदले फाइटर ड्रोन से बारूदी इंतकाल। ये इजराइल का स्टाइल है, ऐसा स्टाइल जिससे फारस की खाड़ी में बसे उसके सभी दुश्मन खौफ खाते हैं। गाजा पट्टी से आए रॉकेट के जवाब में इजराइल ने फाइटर जेट, जंगी हेलीकॉप्टर, टैंक से हमला कर बारूदी बवंडर ला दिए। मोसाद एजेंट अपने देश के इसी फलसफे पर चलते हैं, दुश्मन को तब तक मारो जब तक वो दम न तोड़ दे, फिर इसके लिए चाहे जितनी भी ताकत लगे। मोसाद एजेंट्स ने सबसे क्रूर तानाशाहों तक के नाक में दम कर दिया था। सत्ताईस जून 1976 बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तेल अवीव, इजराइल। तेल अवीव से ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए फ्रांस की एयरबस ने उड़ान भरी। प्लेन में कुल 246 मुसाफिर और 12 क्रू मेंबर सवार थे। मुसाफिर यहूदी और इजरायली नागरिक थे। प्लेन बीच रास्ते में एथेंस में लैंड हुआ। मुसाफिरों का दूसरा जत्था प्लेन में सवार हुआ। एथेंस एयरपोर्ट पर 58 मुसाफिर प्लेन में चढ़े। रात 11:30 पर प्लेन ने टेक ऑफ किया। तभी मुसाफिरों के दूसरे जत्थे में 4 हथियारबंद दहशतगर्दों ने प्लेन हाईजैक कर लिया। प्लेन पर कब्जा करने के बाद हाईजैकर पेरिस के बजाय उसे लीबिया के शहर बेनगाजी ले गए। बेनगाजी में 7 घंटे रुकने के बाद यह प्लेन युगांडा के आसमान में जा पहुंचा। आतंकियों ने युगांडा में सब सेटिंग कर रखी थी। तानाशाह ईदी अमीन दहशतगर्दों का साथ दे रहा था। 28 जून 1976 एंटेबे एयरपोर्ट, युगांडा। प्लेन हाईजैक करने के बाद पहली बार हाईजैकर्स ने फिरौती की मांग रखी। इजराइल की जेलों में बंद 40 फिलिस्तीनी आतंकवादियों की रिहाई की शर्त रखी गई। नागरिकों के जान के बदले 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स मांगे गए। आतंकियों ने 1 जुलाई 1976 तक की डेडलाइन तय की। आतंकियों को बातचीत में उलझाकर इजराइल ने डेडलाइन 3 जुलाई तक आगे बढ़वाई और ऐसा ऑपरेशन अंजाम दिया जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। 3 जुलाई 1976 एंटेबे एयरपोर्ट, युगांडा।
रात 11 बजे 100 मोसाद कमांडो 4C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट प्लेन से एंटबी एयरपोर्ट पहुंचे। इनके साथ काले रंग की मर्सिडीज कार और लैंड रोवर कारें भी एयरपोर्ट पर उतारी गईं। ये हूबहू ईदी अमीन के काफिले जैसा था। युगांडा की सेना को लगा तानाशाह पहुंचा है, लेकिन वो मोसाद एजेंट थे जिन्होंने महज 53 मिनट में दूसरे मुल्क में बंधकों को रिहा करा लिया। भीषण खून खराबे में युगांडा के 48 जवान मारे गए। सभी आतंकियों को मोसाद कमांडोज ने गोलियों से भून डाला। जाते जाते मोसाद एजेंट ने एंटबी एयरपोर्ट भी बर्बाद कर दिया। सभी प्लेन बारूदी धमाके से उड़ा दिए गए। पूरे ऑपरेशन में इजरायली यूनिट कमांडर योनतन नेतन्याहू की मौत हो गई। योनतन नेतन्याहू इजरायल के मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे। अपने देश के लिए सबसे बड़े त्याग की भावना मोसाद एजेंट बनने की पहली शर्त है। यूं ही नहीं, ये एजेंट दुश्मनों के काल कहे जाते। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।